हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं पिछले क्लास में जो है हम लोग फर्स्ट वीडियो में थोड़ा इंट्रोड्यूस किए हुए थे कि लेक्चर ये ऑर्गेनिज्म के बारे में, और उसके बाद उसमें स्टार्ट किए हुए थे रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या है ये पहले हम लोग डिस्क्राइब कर चुके थे। अब हम लोग समझेंगे कि रिप्रोडक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये भी बताए थे कि रिप्रोडक्शन का इम्पोर्टेंस, दो इम्पोर्टेंस बताए थे, क्या मेंटेनेंस ऑफ जनरेशन और दूसरा क्या ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन या फॉर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। समझ गए? तो जनसंख्या को बढ़ाने के लिए और अपने वंश को कायम रखने के लिए रिप्रोडक्शन हर एक ऑर्गेनिज्म में पाया गया। और रिप्रोडक्शन क्या था? एक जैविक क्षमता था। तो अब हम लोग ये समझेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक मेथड्स, जैसे हम लोग टाइप रिप्रोडक्शन का टाइप पढ़ेंगे कि ये सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि पहले रिप्रोडक्शन होता कैसा है, आखिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पहले देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसा है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम लोग कम्प्लीटली रूप से पढ़ लेंगे तब हम लोग चलेंगे आगे की ओर कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर क्या होता है, अंतर क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं। आज हम लोग एक नोट पॉइंट में बना के देख लीजिएगा और याद रखिएगा, जो बच्चे यानी कि अभी जो लिखाएंगे जो बच्चे लिख लिए होंगे तो वो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। जो नहीं लिखे हैं वो लिखिएगा और समझते जाइएगा सब लोग, लेकिन ठीक है सब लोग समझ के रखिएगा, क्योंकि कोई क्लास आगे है कोई क्लास पीछे है, तो सबको बराबर करके और उसके बाद फिर रेगुलर तरीके से चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नोट पॉइंट में नोट में हम लोग लिखेंगे मेथड्स ऑफ, ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको दोनों टॉपिक में काम आए। मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जल्द से उसको नोट कर लिया जाए। उसको हिंदी में लिखिएगा, लैंगिक जनन का क्रियाविधि, लैंगिक जनन का क्रियाविधि। अब लैंगिक जनन का क्रियाविधि क्या होता है तो इसके बारे में हम लोग चलेंगे। तो इसको हम मिटाते हैं क्योंकि शुरू से प्रोसेस देखेंगे। तो वर्ड में ही लिखा हुआ लैंगिक जनन अर्थात क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक, लैंगिक मतलब क्या, दो लिंग उपस्थित रहना, अर्थात एक मेल और दूसरा फीमेल। क्योंकि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें सेक्स ऑर्गन क्या होगा, प्रेजेंट रहेगा। तो इसके कारण से ये क्या होगा, एक होगा मेल और दूसरा होगा क्या, फीमेल। तो इसको मिटाते हैं हम, थोड़ा मिटाया जाए। इसको मिटा करके हम लोग चलेंगे अब मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की होता कैसे है। ठीक है, तो गौर करके ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, माइंड कंसंट्रेट करके। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक होता है क्या, मेल। क्या होता है, एक मेल, और दूसरा होता है फीमेल। दूसरा होता है क्या, फीमेल। एक है पहला क्या, मेल, और दूसरा है फीमेल। कोई दिक्कत नहीं, इंडिविजुअली सेक्सुअली तरीके से क्या है, सेपरेटेड है, यानी अलग अलग क्या है, मेल अलग है यानी नर अलग और मादा अलग। इसको कहते हैं नर और इसको कहते हैं क्या, मादा, नर और मादा। आप जानते हैं कि मनुष्य में टोटल क्रोमोसोम्स का नंबर, अर्थात मनुष्य में टोटल यानी कुल गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो 46 होती है। कितनी होती है, 46। ठीक है, तो 46 होती है। तो ऐसा नहीं कोई बच्चे सोचिएगा कि मनुष्य में 46 है तो मेल में 23 होगा और फीमेल में 23 होगा, दोनों मिला के 46 होगा, ऐसा कुछ नहीं है। फीमेल अलग मनुष्य प्रजाति है तो मेल भी मनुष्य प्रजाति है। तो इस तरह से दोनों में 46 गुणसूत्र होते हैं। समझ गए? बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मनुष्य में 46 है तो मेल में 23 होगा, फीमेल में 23, ऐसा कुछ नहीं है। बात समझ में आ गई? तो याद रखिएगा, मेल में 46 गुणसूत्र और फीमेल में भी 46 गुणसूत्र। तो जितना इसमें सेम प्रोसेस, जितना प्रोसेस मेल के इधर होगा उतना प्रोसेस फीमेल के इधर भी होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जो है यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे इसको क्या, कि ये 2n है। 2n मतलब डायप्लॉइड, दो सेट, के सेट का दो सेट होता है ना, तो उसी तरह से गुणसूत्र का दो सेट है। अभी आप लोग देखे होंगे तो बताएंगे एक टॉपिक के बारे में।
तो उसमें आपको समझाएंगे कि हैप्लॉइड और डायप्लॉइड क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2n का मतलब समझेंगे कि द्विगुणित है, कितना द्विगुणित, यानी 2 गुण उसके अंदर, ठीक है। तो इसमें द्विगुणित क्रोमोसोम्स नंबर कितना होगा, 46, कितना होगा 46, यानी टोटल क्रोमोसोम्स नंबर जो है मनुष्य में, किसी भी मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 46 गुणसूत्र जो मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं, तो मेल में कितना गुणसूत्र होता है, मेल जो होता है, 1 मिनट थोड़ा सा, क्लियर तरीके से आ रही है आवाज़। चलिए, थोड़ा मोबाइल को फ्लाइट मोड में डालना था, नहीं तो बच्चे कॉल कर देंगे। और अभी हम यहाँ पे जो ऑनलाइन पढ़ाते भी हैं, तो यहाँ पे एडमिशन वगैरह भी जो बच्चे आते हैं उसका ले लेते हैं, इसीलिए। चलिए देखिए, मेल के अंदर जो है क्या होता है, मेल के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन रहेगा। मेल के अंदर क्या पाए जाएंगे, मेल सेक्स ऑर्गन। मेल के अंदर क्या होगा, मेल सेक्स ऑर्गन, जिसको हिंदी में कहते हैं नर जनन अंग, नर जनन अंग। और फीमेल के अंदर भी पाए जाएंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, अर्थात क्या, मादा जनन अंग, मादा जनन अंग। ये भी क्या होगा, अंग भी है, तो वो भी डायप्लॉइड है, उसमें भी क्रोमोसोम्स का नंबर कितना है, 46 है। अब कैसे 46 होता है, डायप्लॉइड क्या होता है, तो वो हम लोग एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक के बारे में अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे। बहुत सारे बैचेज में डिस्क्राइब कर भी दिए हैं, और जिसमें नहीं डिस्क्राइब किए हैं तो उसको हम डिस्क्राइब करते हुए चले जाएंगे, ताकि सबका एक लेवल में आ जाए सब बैच। तो चलिए, मेल के अंदर क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल के अंदर क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। और अब हम पहले पूरा मेल सेक्स ऑर्गन का पूरा प्रोसेस लिख देते हैं। देखिए, मेल सेक्स ऑर्गन के रूप में क्या रहते हैं, टेस्टिस, क्या रहते हैं, टेस्टिस, जिसको हिंदी में कहते हैं वृषण, क्या कहते हैं, वृषण, ठीक है। और टेस्टिस के अंदर होता है एक सेल डिवीजन, क्या होता है, एक सेल डिवीजन, जिस सेल डिवीजन का नाम है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। याद रखना है, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन। आधा आधा गुणसूत्र क्या हो जाना, बढ़ जाना, हाफ इक्वल इन नंबर ऑल गैमिट्स, समझ गए। तो सभी गैमिट्स में जो है आधा आधा क्या होगा, क्रोमोसोम्स नंबर होगा। तो टेस्टिस के अंदर टेस्टिस से रिलीज करते हैं क्या, स्पर्म, क्या रिलीज करते हैं, स्पर्म, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, शुक्राणु, क्या कहते हैं, शुक्राणु, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो याद रखना है कि जो मेल होता है, मेल सेक्स ऑर्गन, उसके अंदर होता है क्या, टेस्टिस, टेस्टिस में भी पाए जाते हैं क्या, स्पर्म, अर्थात शुक्राणु, ठीक है। शुक्राणु को ही हम लोग कहते हैं क्या, मेल गैमेट, क्या कहते हैं, मेल गैमेट, अर्थात क्या, नर युग्मक, नर युग्मक। कोई दिक्कत यहाँ तक, मेल का पूरा प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं आता, बड़ा अजीब है। अभी भी देखते हैं पुलिस फोर्स घूमती रहती है। तो चलिए, अब है फीमेल का प्रोसेस, क्या है, फीमेल का प्रोसेस। फीमेल का प्रोसेस में क्या हम लोग देखेंगे, तो फीमेल में क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन के रूप में यहाँ पे पाए जाते हैं क्या, ओवरी, क्या पाए जाते हैं, ओवरी, ओवरी मतलब क्या, अंडाशय, अंडाशय, ठीक है। अंडाशय में भी गुणसूत्र की संख्या कितना, 46 होगी, कितनी होगी, 46। और ओवरी के अंदर जो बनता है क्या, ओवरी के अंदर जो गैमेट के रूप में बनेगा वो बनता है यहाँ पे क्या, ओवम, क्या बनता है, ओवम, यानी अंडाणु, अंडाणु, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये दोनों जो बना, तो यहाँ पे बताए थे कि गैमेट बनने के लिए एक सेल डिवीजन होता है जिसका नाम है क्या, मियोसिस, अर्थात हिंदी में कहते हैं उसको अर्धसूत्री विभाजन,
क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अब इस अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से इसमें जो 46 गुणसूत्र था तो इसके अंदर कितना गुणसूत्र हो गया, 23 गुणसूत्र। कितना गुणसूत्र हो गया, 23 गुणसूत्र। तो इसको हम n बराबर कितना लिखेंगे, 23। ठीक है, अब इसी ओवम को हम लोग नाम देते हैं क्या, फीमेल गैमिट। क्या नाम देते हैं, फीमेल गैमिट, अर्थात क्या, मादा युग्मक, मादा युग्मक। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, मादा युग्मक, जो n बराबर 23 ही रहेगा इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर। याद रखिए बहुत सारा ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पॉइंट है, कौन कौन क्या पूछेगा तो वो आप सही तरीके से याद रखिएगा। तो एक है मेल गैमिट और दूसरा क्या है, फीमेल गैमिट। अब हमको मेल गैमिट भी प्राप्त हो गया, फीमेल गैमिट भी क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब हम दोनों को क्या कराएंगे, एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज्ड कराएंगे, क्योंकि मेल और फीमेल आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे। तो जो जहाँ पे मेल और फीमेल गैमिट आपस में क्या होगा, मिलेगा, अर्थात मेल गैमिट फीमेल गैमिट की ओर पहुँचेगा। यहाँ याद रखना है कि फीमेल गैमिट मेल गैमिट की ओर नहीं पहुँचेगा, मेल गैमिट फीमेल गैमिट की ओर पहुँचता है। ठीक है, कोई भी जीव में। तो मेल गैमिट जब फीमेल गैमिट की ओर पहुँचता है तो जहाँ पे दोनों गैमिट आपस में मिलता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्यूजन। क्या कहते हैं, फ्यूजन, जिसको हिंदी में कहते हैं संलयन। क्या कहते हैं, संलयन। अब संलयन के बाद, संलयन होने के बाद यानी दोनों मिलने के बाद कुछ टाइम लगता है क्या, कुछ बनने में। तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पे बनता है क्या, एक कोशिका वाला संरचना, जो दो गैमिट, दो न्यूक्लियस मिल करके, इसके भी अंदर एक न्यूक्लियस, इसके भी अंदर एक न्यूक्लियस, लेकिन दोनों आपस में मिल करके मात्र एक ही न्यूक्लियस बनाता है। लेकिन गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो इसमें हो जाता है क्या, डबल, 23 इसमें और 23 इसमें। तो इसमें 2n बराबर हो जाता है, 2n इक्वल टू कितना, 46 क्रोमोसोम। कितना हो जाता है, 2n इक्वल टू 46 क्रोमोसोम। और ये स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्या, जायगोट। क्या कहते हैं, जायगोट। जायगोट क्या होता है, तो ये यूनिसेलुलर होता है, अर्थात एक कोशिका वाला। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कोई भी जीव जो बनता है वो उसके शारीरिक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। क्यों कहते हैं कोशिका, क्योंकि हम लोग जो भी बने होते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है वो सबसे पहले एक कोशिका के रूप में होता है, क्योंकि जायगोट ही हमारा जो बनता है वो मात्र एक कोशिका वाला होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक समझने में। अब जो है एक कोशिका है तो एक कोशिका से जीव, तो एक कोशिकीय जीव ही सिर्फ बन सकता है, और तो जीव बनेगा क्या। और जीव बनने के लिए जो बहुकोशिका का होगा, जो मल्टीसेलर है, उसको क्या करना होगा, तो उसको करना होगा कि ये एक कोशिका से विभाजित होकर के अनेक कोशिका वाला संरचना बनाना होगा। तो इसके लिए ये जायगोट क्या करता है, जायगोट का हिंदी होता है युग्मनज। याद रखिएगा, युग्मनज, जो बैच में नहीं लिखाए होंगे वो लिख लीजिएगा, जायगोट का हिंदी युग्मनज। ठीक है, अब देखिए जायगोट जो है विभाजित होकर के मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करता है। ये मल्टीप्लाई करता कैसे है, तो थ्रू माइटोसिस के द्वारा, अर्थात समसूत्री विभाजन के द्वारा। इसके माध्यम से एक कोशिका से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ये 4 से 6 नहीं, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, यानी हमेशा मल्टीप्लाई करेगा द्विगुणन विधि द्वारा। द्विगुणन का मतलब होता है टू मल्टीप्लाई, समझ गए। तो हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर 2 है तो 2 का 4 हो जाएगा, 4 है तो फिर उसको 2 से करना होगा, यानी 4 दूना 8। तो इस तरह से मल्टीप्लाई होते होते अरबों खरबों सेल्स बनते हैं, और अरबों खरबों सेल्स जो है आपस में समूह बनाते हैं, जिससे धीरे धीरे ऑर्गेन का निर्माण होता है, और ऑर्गेन बनने के बाद ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि ये जो है एक कोशिका का जो सेल है, ये आगे चल करके एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है, और चारों ओर से एक धीरे धीरे पतले झिल्ली द्वारा घिरा हुआ रहता है, और इसके अंदर जो है बहुत सारे जो है सेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। बहुत सारे सेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो सेल बना मल्टी सेलुलर, इसको हम लोग कह दिए, पहले ये बनता है 2 तो कभी 4, तो इस तरह से जो बनता है इसको हम लोग फर्स्ट एम्ब्रियो नाम देते हैं। कितना एम्ब्रियो, फर्स्ट एम्ब्रियो, यानी पहला एम्ब्रियो। ठीक है, लैंग्वेज में भी लिखाएंगे फर्स्ट एम्ब्रियो का। इस फर्स्ट एम्ब्रियो का नाम होता है यहाँ पे मोरूला। क्या नाम है इसका, फर्स्ट एम्ब्रियो का नाम है क्या, मोरूला। याद रहेगा, याद रखिएगा, फर्स्ट एम्ब्रियो का नाम है मोरूला। अब हम लोग थोड़ा, हम तो यहाँ बोर्ड के नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप जो है सीधा नीचे बनाइएगा। ठीक है, हम थोड़ा इधर कर्व कर दे रहे हैं,
तो याद रखिएगा हम इधर बना रहे हैं, लेकिन आप लोग इधर नहीं बनाइएगा, आप नीचे सीधा एक पूरा पेज में, सॉलिड पेज में नीचे तक बनाइएगा, जो जिस बैच में नहीं हुआ होगा ये प्रोसेस, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मोरूला जो है फर्स्ट एम्ब्रियो आगे की ओर कन्वर्ट होकर के बनाता है क्या, नेक्स्ट एम्ब्रियो जो मल्टीसेलुलर में ही रहता है, लेकिन इसके अंदर सारे सेल जो है एक साइड क्या हो जाता है, अरेंज हो जाता है, एक साइड क्या हो जाता है, अरेंज हो जाता है, और ट्रायंगुलर शेप में जो है एक साइड आकर के अरेंज हो जाता है, और दूसरे साइड में क्या होता है, लिक्विड भर जाता है, यानी फ्लूइड, ठीक है, तरल पदार्थ भर जाते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं सेकेंड एम्ब्रियो, सेकेंड एम्ब्रियो यानी दूसरा एम्ब्रियो है जिसका नाम है ब्लास्टुला। क्या नाम है, ब्लास्टुला, तो याद रहेगा। तो इसके दूसरे एम्ब्रियो को क्या कहते हैं हम लोग, ब्लास्टुला, ठीक है। अब सेकेंड एम्ब्रियो में पहचानने का नियम हमेशा याद रखिएगा, माइक्रोस्कोप में भी दिया जाएगा आप लोग को, स्पॉटिंग में, कॉलेज सब में देता है स्पॉटिंग में, कि ब्लास्टुला को कैसे पहचानेगा, आइडेंटिफाई करने के लिए देगा स्लाइड। तो स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देख करके अगर ऐसा सेल वाला होगा, अगर पूरा सेल भरा पड़ा रहेगा, उसमें कहीं स्पेस नहीं है, तो उसको समझ लीजिएगा कि वो क्या है, मोरूला है। अगर उसके अंदर हल्का सा भी स्पेस है, अगर हल्का सा भी स्पेस है, एक साइड जगह खाली है, तो ये समझ लीजिएगा कि उसके अंदर क्या है, वो ब्लास्टुला है, ठीक है। क्या है, ब्लास्टुला। अब ये सेकेंड जो एम्ब्रियो है जिसको कहते हैं हम लोग ब्लास्टुला, ये ब्लास्टुला आगे की ओर कन्वर्ट होकर के क्या बनाता है, इसके अंदर सारे सेल जितना भी, ये सेल जितना भी ब्लास्टुला का सेल है, ये सारे सेल्स आगे की ओर विकसित होकर के बना लेता है सारा सेल 3 लेयर में। कितने लेयर में, 3 लेयर में, सब जिसमें कि सबसे पहले बाहर में है, सबसे बाहरी लेयर क्या है, सबसे बाहरी लेयर, और इसके अंदर जो है क्या है, इसके अंदर भी एक इनर लेयर है, और पूरे के बीच में मिडिल लेयर प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण से इसको हम लोग कहते हैं थर्ड एम्ब्रियो। कितना एम्ब्रियो, थर्ड एम्ब्रियो, ठीक है, थर्ड एम्ब्रियो, यानी तीसरा एम्ब्रियो जो है, इस थर्ड एम्ब्रियो का नाम है क्या, गेस्टुला। क्या नाम है, गेस्टुला। कोई दिक्कत, हिंदी भी ऐसे ही लिख देंगे जब एक एक करके हम पढ़ाएंगे, अभी तो पूरा प्रोसेस ही हम समझा दिए एक ही बार में, एक एक करके हम पढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जितना भी प्रोसेस है सब में सबों को एक एक चीज़ के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे, तो ये ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। तो एम्ब्रियो क्या है, ये थर्ड एम्ब्रियो गेस्टुला। गेस्टुला में कैसे पहचानेंगे गेस्टुला कैसे है, तो सबसे पहले याद रखिएगा, अलग अलग तो स्लाइड, 3 स्लाइड देता है कॉलेज समय में, ठीक है ना, तो तीनों स्लाइड याद रखिएगा। और अभी जो आप लोग के सीनियर सब प्रैक्टिकल बना रहे थे, तो यही सब के बना रहे थे, मोरूला का, ब्लास्टुला का और गेस्टुला का। तो किसी ज़्यादातर जो आता है संभावित होता है क्या, ब्लास्टुला का। ब्लास्टुला में हमेशा याद रखिएगा कि एक साइड जो है पूरा तरल पदार्थ रहेगा, या तो खाली जगह रहेगा एकदम, और एक साइड जो है पूरा भरा पड़ा रहेगा सेल का समूह, उस उधर दिखेगा एकदम रेड रेड कलर का, इस साइड में पूरा दिखेगा रेड रेड कलर इधर पूरा, और बीच में दिखेगा एकदम खाली स्पेस। तो इसको समझ जाइएगा कि एकदम ब्लास्टुला है। ब्लास्टुला मतलब ब्लास्टोसिल कैविटी, यानी खाली जगह है तो उसको ब्लास्टुला। अगर पूरा भरा पड़ा है एकदम सॉलिड बॉल लेके लाइक स्ट्रक्चर है तो उसको मोरूला। अगर 3 लेयर में, अगर वो कोशिकाएं 3 लेयर में, बीच बीच में हल्का स्पेस दिखेगा, 3 लेयर इस तरह चारों ओर से गिरा हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग कह देते हैं क्या, गेस्टुला। इसमें तीनों लेयर का नाम क्या क्या है, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं। तो देखिए थोड़ा सा चेयर गंदा आया था। अब देखिए यहाँ पे हम लोग, दिखाई दे रहा है इधर, देखिए यहाँ पे जो सबसे बाहरी लेयर है, इसको हम लोग नाम देते हैं इक्टोडर्म। क्या नाम देते हैं, इक्टोडर्म, ठीक है। जिनको नहीं दिखाई दे रहा है तो अभी हम थोड़ा हट जाएंगे। ये क्या है, इसका नाम क्या है, इक्टोडर्म। और जो मिडिल में है उसको कहते हैं मीजोडर्म। मिडिल में है मीजो, ठीक है, मीजोडर्म, ठीक है। और जो सबसे अंदर में है उसको कहते हैं इंडोडर्म, इंडोडर्म, ठीक है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, इसको क्या कहते हैं, सबसे अंदर वाली लेयर को कहते हैं इंडोडर्म, ठीक है। और इन तीनों लेयर्स को मिला करके हम लोग कहते हैं जर्म लेयर, जर्म लेयर, ठीक है।
जर्म लेयर कहते हैं हम लोग। ये प्रोसेस याद रखिए, इस चैप्टर के लिए ये प्रोसेस समझना सबसे बड़ा महत्व है। अगर ये प्रोसेस अगर हल्का सा भी डिमेरिट होगा तो समझिए कि पूरा चैप्टर समझने में बहुत दिक्कतें हो जाएगी। बात समझ गए? तो आप लोग हमेशा याद रखिए कि इसको कम से कम मैनी टाइम्स नहीं, कम से कम 10 टाइम तो ज़रूर, ठीक है। और जिसको 10 टाइम में भी याद नहीं होता है वो और ज़्यादा याद कीजिए, लेकिन इसको पूरा कंप्लीट रूप से याद कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ जो है आपको हमेशा काम आते जाएगा। तुरंत सब जगह वो नाम आएगा, सब जगह वो प्रोसेस आएगा। अब इतना लॉन्ग प्रोसेस जितना अभी समझाए, इतना लॉन्ग प्रोसेस अब दोबारा नहीं समझ आने वाले हैं। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब आएगा तो उसमें एकदम शॉर्ट मेथड में यहाँ से यहाँ तक लेंगे, फ्यूजन कराएंगे, जायगोट लिखेंगे, एम्ब्रियो से यंग वंश, हो गया, कहानी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूरा डिटेल्स है, इस डिटेल्स को इसलिए हम पढ़ाएं ताकि आपको टोटल एक एक पॉइंट समझ में आ जाए, क्योंकि ये सब वर्ड यूज होगा लेकिन आपको वहाँ पे फिगर नहीं बन पाते तो फिर दिक्कत हो जाता। तो इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा, पूरा प्रोसेस एकदम सही तरीके से 10 से 15 दफ़ा याद कर लीजिएगा, ताकि आगे जो चले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो एकदम क्लियर रूप से क्या हो, समझ में आते चले जाए। अब इसमें क्या क्या है एक एक पॉइंट, तो एक एक पॉइंट हम अलग अलग चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, समझ गए। आज हम लोग इतना ही देखेंगे। अब जो है यहाँ पे हम लोग जो देखे, फर्स्ट एम्ब्रियो जिसको कहे क्या, मोरुला, सेकेंड एम्ब्रियो जिसको कहे ब्लास्टुला, और थर्ड एम्ब्रियो जिसको बोले क्या, गेस्टुला। अब गेस्टुला जो है आगे की ओर विकसित हो जाता है, किसमें, यही विकसित हो जाता है आगे की ओर जब 3 जर्म परत बन जाता है। तो 3 जर्म परत बनने के बाद क्या होता है, हर एक जर्म परत से हर एक ऑर्गन बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे एक्टोडर्म से बाहर वाला पूरा आँख का रेटिना वाला, पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब, ये सब धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाता है। तीनों जर्म परत से क्या होता है, सब लेयर बना लेता है। कोई बच्चे बाहर में खड़े हैं क्या? तो चलिए हम लोग, तो यहां तक हम लोग देख लिए कि गेस्टुला जो है आगे की ओर बनाता है क्या, यंग वंश, समझ गए। एक नन्हे मुन्ने राई क्या होते हैं, चलिए ऐसे ही बेरोजगारी वाला धंधा है तो इसको मिटा दिया जाए। याद रखिए यंग वंश में क्या, संतति, ठीक है, याद रहेगा सभी बच्चे को। तो इस तरह से हम लोग जो है पूरा प्रोसेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा मेथड कैसे होता है और क्या होता है, तो ये हम लोग देख लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग पूरा समझ लेते हैं और एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मेथड हमेशा आपको ज़रूरत है, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो आप डिफरेंस नहीं लिख पाइएगा। और ये अगर याद हो गया तो डिफरेंस आपके दिमाग में ही सेट हो जाएगा, एकदम तुरंत याद हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार, मेल है, मेल के अंदर क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन, उसके अंदर है क्या, टेस्टिस, टेस्टिस से बनता है क्या, स्पर्म जो गैमेट के रूप में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, मेल गैमेट। और इधर से बना क्या, फीमेल, फीमेल के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन, और फीमेल सेक्स ऑर्गन के रूप में होता है क्या, ओवरी, और ओवरी के अंदर पाया जाता है क्या, ओवम, और ओवम को ही हम लोग कहते हैं क्या, फीमेल गैमेट। और ये दोनों आपस में जब फर्टिलाइज करते हैं तो बनाता है यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, इसको जिसको हम लोग कहते हैं क्या, जायगोट। और जायगोट कन्वर्ट होता है किसमें, एम्ब्रियो में। जो एम्ब्रियो भी 3 स्टेजेज में होते हैं। पहला फर्स्ट एम्ब्रियो को हम लोग कहते हैं क्या, मोरुला। और एम्ब्रियो जो भी होगा, जितना भी एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो शब्द आ गया तो इसका मतलब मल्टी सेलुलर हो गया, ठीक है। इसीलिए यहाँ लिखे नहीं है, लेकिन ये सारा क्या है, मल्टी सेलुलर है। तो एम्ब्रियो हो गया, और ये एम्ब्रियो जो है आगे की ओर विकसित होकर के बनाता है क्या, ब्लास्टुला। ये मोरुला बनाता है क्या, ब्लास्टुला। इसका सारा सेल एक साइड में अटैच्ड हो जाता है। अब मैकेनिज्म क्या होता है तो वो 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ब्लास्टुला ही कन्वर्ट हो जाता है क्या, किसमें, गेस्टुला में। गेस्टुला में 3 जर्म परत लेयर का निर्माण हो जाता है, और तीनों जर्म परत जो है शरीर के एक एक अंगों का निर्माण करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग कहते हैं क्या, पूरे को गेस्टुला। गेस्टुला पर जो तीनों जर्म परत है, उस तीनों जर्म परत को कहते हैं क्या, हम लोग तीनों लेयर जो है उसको कहते हैं क्या, जर्म परत। और अब गेस्टुला ही विकसित हो जाता है किसमें, यंग वंश में, एक एक ऑर्गन का निर्माण कर लेता है, तो ये संतति का फॉर्मेशन हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आप सभी बच्चे जो है इसको 10 टाइम्स याद करके पूरा रखिएगा, ठीक है। और हम अभी जो है ऑफलाइन, अभी तो नहीं, लेकिन वो उम्मीद है कि जल्द ही कोशिश होगी ऑफलाइन की। तो आप लोग बेहतर तरीके से थोड़ा कुछ दिन पेशेंस रखिए अभी,
क्योंकि अब कोरोना रेट घटते चला जा रहा है। तो अब देखिए 26 जनवरी तक कहा गया है सरकार की, अब कुछ कोरोना एकदम पूरा घट जाएगा। अगर 26 जनवरी तक घट गया तो समझिए कि लास्ट अंतिम तक में खुलने की संभावनाएं होगी न्यूज़ के अनुसार, ठीक है। और उसके बाद जो है उम्मीद है कि और जिसके पास मोबाइल नहीं है, जो आपके फ्रेंड्स मोबाइल नहीं है, उसको थोड़ा हेल्प कर दीजिएगा अभी तत्काल के लिए। और उसके बाद 21 तारीख के बाद अगर कुछ ज़्यादा होगा तो हम फिर जो है जिनके पास मोबाइल नहीं है उनको बुला करके इस तरह बिठा करके आराम से इधर पढ़ाएंगे भी ऑनलाइन, और इधर आप लोग भी पढ़ लीजिएगा जिसको यहाँ पढ़ना होगा, ठीक है। तो ध्यान से सुन लीजिएगा सभी बच्चे, और सबों को हल्ला नहीं कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे तो फिर हम बिठा नहीं पाएंगे और पढ़ा भी नहीं पाएंगे। बहुत जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनको दिक्कतें होती है पढ़ने में, तो उन बच्चे को हम बुला लेंगे, ठीक है। बस 1-2 दिन किसी तरह से कष्ट करके पढ़ लीजिए, ताकि बैच जब लेवल पे आ जाएगा सबका एक दूसरे के लेवल पे, क्योंकि कोई बैच आगे है कोई बैच पीछे है, सबको बैच को हम इक्वल कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो कल तक में तो हमको लगता है जहाँ तक कि सब इक्वल हो जाइएगा, कल या परसों तक में इक्वल हो जाइएगा 2-3 वीडियो अपलोड करने के बाद। और ये आज का जो वीडियो है यूट्यूब पे पब्लिक पे नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, ये हम अनलिस्टेड करके डालेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग जो लिंक ग्रुप में भेजा जाता है, प्रत्येक दिन आपको लिंक देखना होगा 5 से 6 के बीच है, और उसी लिंक को क्लिक करके अपना वीडियो ओपन कीजिए और अपना पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू, आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।